हाय स्टूडेंट, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। आज हम हाजिर हैं 18 फरवरी को हुए मैट्रिक के साइंस के सेकेंड सिटिंग के क्वेश्चन को लेकर। तो बने रहिए मेरे साथ। अभी तक यदि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। कहता है कि प्रकाश संश्लेषण होता है, तो ऑब्वियसली ये किसमें होता है? दिन में होता है। किसमें होता है? दिन में। चलिए, मेरा सेट जे है, आपका कोई भी सेट है, हम क्वेश्चन पढ़ते जा रहे हैं, आप उसको शांति तरह से मिलाते चलिए कि देखिए कितना आपने सही किया है। कहता है आयोडीन को निम्नलिखित में किस द्रव में घोलकर टिंचर आयोडीन बनाया जाता है? तो हमारा आंसर हो जाएगा कार्बन टेट्रा क्लोराइड। क्या हो जाएगा? कार्बन टेट्रा क्लोराइड। कहता है डालडा में उपस्थित वसा अम्ल प्रकृति होता है, कैसा होता है? तो संतृप्त होता है। क्या होता है? संतृप्त होता है। चलिए बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। कहता है निम्नलिखित में किस धातु को किरोसिन में डुबाकर रखते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा सोडियम। डियर स्टूडेंट, यदि अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आप यहां से पॉलिटेक्निक, आईटीआई, क्लास 11, 12, साइंस और आर्ट्स दोनों की आप यहां से बहुत ही अच्छी तरह से अलग अलग एजुकेटर के द्वारा तैयारी कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन का, देखते हैं क्या है। तो कहता है कि Al4Cl3 जल अपघटन में क्या बनाता है? इसका आंसर हो जाएगा मेथेन बनाता है। क्या बनाता है? मेथेन बनाता है। चलिए, कहता है वह धातु जो सिर्फ अम्लराज में घुलता है। किसमें? अम्लराज में घुलता है। वो सॉरी माफ कीजिएगा, वो सोना हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सोना हो जाएगा, और हम जिसको बोलते हैं। चलिए बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, एक सेकेंड थोड़ा सा इसको सीधा कर लेते हैं। कहता ईंधन है। क्या है? ईंधन है। तो एलपीजी, सीएनजी, लकड़ी सभी क्या है? ईंधन है। चलिए बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। कहता है कि जीवाश्म ईंधन उदाहरण है पेट्रोलियम और कोयला दोनों क्या है? हमारा जीवाश्म ईंधन है। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ए और बी। क्या हो जाएगा? ए और बी। चलिए बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, कहता है अमोनियम क्लोराइड का जलीय विलयन होता है। अमोनियम क्लोराइड का जलीय विलयन होता है। तो ये जलीय विलयन जो होता है वो क्या होता है? अम्लीय होता है। क्या होता है? अम्लीय होता है। चलिए बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। कहता द ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तक किसने लिखी थी? तो हमारा आंसर हो जाएगा डार्विन ने लिखी थी। किसने लिखी थी? डार्विन ने लिखी थी। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। कहता ओजोन के अणु में ऑक्सीजन की परमाणु संख्या होती है। ओजोन के अणु में ऑक्सीजन की परमाणु संख्या होती है, तो 3 हो जाएगा। क्यों? तो O3 होता है हमारा ओजोन। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। कहता है पौधे में प्रकाश संश्लेषण का स्थान होता है। तो क्लोरोप्लास्ट क्या है? पौधे में प्रकाश संश्लेषण का स्थान है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। ये पहले सिटिंग का आ गया है गलती से। चलिए बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। कहता है निम्नलिखित में कौन सा तत्व आसानी से इलेक्ट्रॉन त्याग नहीं कर सकता है? तो फ्लोरीन जो है को आसानी से त्याग नहीं करेगा, बाकी सब लोग कर देगा। चलिए बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। कहता है निम्नलिखित में किस तत्व में संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या सबसे अधिक होती है? तो ये हम आपके ऊपर छोड़े जा रहे हैं। जिसमें 22वीं कक्षा में 7 होगा वो सबसे ज्यादा अधिक इलेक्ट्रॉन संयोजी रखेगा। चलिए बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, कहता है पेंटेन C5H12 में कितने संरचना समावयी होते हैं? तो इसका हो जाएगा आंसर 5 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। चलिए बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। कहता है दही में कौन सा अम्ल होता है? तो लैक्टिक अम्ल होता है। डियर स्टूडेंट, यदि अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं प्लीज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर शेयर कर दें, ताकि आपके सारे दोस्त को पता चल सके कि कितने उन्होंने सही बनाए हैं। और ये किस कोचिंग का ऑफिशियल चैनल है जहां से आप मुफ्त में सारे सब्जेक्ट की आगे की पढ़ाई कर सकते हैं। इसके अलावा आप कैरियर से जुड़े जानकारी भी ले सकते हैं कि कैसे किस चीज को पढ़ने से आप क्या बन सकते हैं और आपको क्या पढ़ना चाहिए। चलिए बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। कहता है कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहने वाली अधातु कौन सा है? आपको बताना है। कमरे के ताप पर, यहां धातु नहीं पूछा, अधातु पूछा है, तो यहां हो जाएगा ब्रोमीन। क्या हो जाएगा? ब्रोमीन। चलिए आगे कहता है हमारा क्वेश्चन है, कहता है आवर्त सारणी में आवर्तों की संख्या कितनी है? तो आवर्त सारणी में आवर्तों की संख्या कितनी है? 7 है। चलिए बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। कहता है वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा कितनी है? तो 78% क्या है? नाइट्रोजन है। चलिए बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ।
कहता है प्रकृति में पृथ्वी पर ऊर्जा का प्रमुख स्रोत क्या है? प्रकृति में पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? तो वो हो जाएगा हमारा सूर्य प्रकाश। लेकिन यहाँ पृथ्वी पर की बात कर रहा है, तो सूर्य प्रकाश नहीं जाके हम लोग किसमें जाएंगे? कोयला में जाएंगे। किसमें जाएंगे? कोयला में। चलिए, कहता है निम्नलिखित में कौन पुरुष हार्मोन है? तो टेस्टेरोन जो है वो पुरुष हार्मोन है। चलिए बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। कहता है किण्वन पाई जाती है किसमें? तो किण्वन एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें ऑक्सीजन की जरूरत नहीं होती है। तो ये हमें आप बताइएगा इसका सही आंसर क्या होगा और आपने क्या बनाया है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। कहता है मानव हृदय में कोशिकाओं की संख्या कितनी होती है? तो 4 होती है। कितनी होती है? 4 होती है। चलिए बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। कहता है हेट्रोक्राइन ग्रंथि है, तो ये हो जाएगा हमारा प्यूट्रिटरी ग्रंथि हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्यूट्रिटरी ग्रंथि हो जाएगा। चलिए बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। कहता है पौधे में गैसों का आदान प्रदान होता है तो रंध्रों द्वारा। क्या? सॉरी, इसमें बात रंध्रों से और जड़ की सतह सभी से होगा गैसों का आदान प्रदान, इसलिए इनमें से सभी हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, कहता है निकट दृष्टि दोष में किस लेंस का उपयोग किया जाता है? निकट दृष्टि दोष में नजदीक दिखता है पर दूर नहीं दिखता, और दूर देखने के लिए हम लोग अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। चलिए कहता है लेंस की क्षमता का मात्रक क्या होता है? तो डायप्टर होता है। लेंस की क्षमता का मात्रक क्या होता है? डायप्टर होता है। कहता है 1 किलोवाट घंटा बराबर होता है 3.6 गुना 10⁻⁶ जूल। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। डियर स्टूडेंट, आप सब्सक्राइब मेरे चैनल को जरूर करें ताकि आप आगे की पढ़ाई यहां से ठीक से कर सके। कहता प्रकाश का चाल न्यूनतम होता है वो कांच में। किसमें होता है? न्यूनतम होता है कांच में। चलिए कहता है निम्न में किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है? तो उत्तल लेंस की फोकस दूरी क्या होती है? धनात्मक होती। चलिए बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। कहता है उत्तम ऊर्जा का स्रोत वह है जो सरलता से सुलभ हो। इनमें से सभी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इनमें से सभी हो जाएगा। आप ऑप्शन पढ़ लीजिएगा बिना समय गवाए। कहता है लेक्टोज सामान्यतः कहां पाया जाता है? तो जितना भी उजला तरह का दूध निकलता है उस सभी में होता है, इसलिए यहां हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। कहता है कि ये थोड़ा ब्लर हो गया है क्वेश्चन, लेकिन हम पढ़ देते हैं। कहता है निम्न में कौन जीवाश्म ईंधन नहीं है? तो बायोगैस जो है वो जीवाश्म ईंधन नहीं है। क्या है? बायोगैस जीवाश्म ईंधन नहीं है। चलिए बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। कहता है बांध निर्माण का क्या उद्देश्य था? तो जल आपूर्ति, भूमि सिंचाई, बिजली उत्पादन, ये सभी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, कहता है निम्न में किसे रासायनिक दूत कहा जाता है? तो हार्मोन को जो है कि रासायनिक दूत कहा जाता है। चलिए बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। कहता पौधे के उत्सर्जी पदार्थ निम्न में से कौन है? गोंद, रेजिन, टेजिन, ये सभी क्या है? उत्सर्जी पदार्थ हैं। चलिए बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। कहता है जब एक से अधिक प्रतिरोधक श्रेणी क्रम में जुड़े रहते हैं तब कौन सी भौतिक राशि समान रहती है? तो उसमें विभवांतर समान होता है, इसमें सब में एक ही विभवांतर से धारा जाती है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते। कहता है अनवीकरणीय ऊर्जा क्या है? तो कोयला से प्राप्त ऊर्जा क्या है? अनवीकरणीय है। चलिए बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। कहता है कि एक पारदर्शी गोलीय कवच बाहरी त्रिज्या जो है वो कितना है? 20 है, और अंदर वाला कितना है? थोड़ा कम है, 19.8 है। तो ये उत्तल लेंस की भांति काम करेगा। कैसा करेगा? उत्तल लेंस की भांति काम करेगा। कहता ऊर्जा के 2 अनवीकरणीय स्रोत हैं, तो इसमें हो जाएगा 2 अनवीकरणीय, तो कोयला तथा पेट्रोलियम। क्या हो जाएगा? कोयला तथा पेट्रोलियम। चलिए बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कहता है कि किसी विद्युत बल का अनुमतांक 220 वोल्ट है तो 110 वोल्ट पर प्रचलित, तो इनका उपयुक्त शक्ति क्या हो जाएगा? तो 50 वाट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 50 वाट। आप देख सकते हैं यहां 110 गुना 100 बटे 220, ये 2 हो जाएगा, 2 से ये 50, कितना हो जाएगा? 50 हो जाएगा। चलिए बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, कहता है एथिलीन है, तो ये भी हम क्वेश्चन आपके लिए छोड़ते हैं कि आपने इसका क्या बनाया था, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। तो ये थे आज के महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आई होप कि आपको ज्यादा से ज्यादा मार्क्स आ रहा होगा। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। पुनः हम कल नेक्स्ट सब्जेक्ट निकल जो भी होगा उसके सब्जेक्ट के आंसर की को लेकर हाजिर रहेंगे। धन्यवाद।